महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर अब आम बात हो गई है। जिस सियासी भूचाल का अंदेशा था वो महाराष्ट्र में तस्वीर में तब्दील हो गया। 2 जुलाई महाराष्ट्र की राजनीति के लिए सुपर संडे साबित हुआ। अपने चच्चा को गच्चा देकर अजीत पवार सत्ता में आ गए। एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे ने अपने चाचा को जोर का झटका देते हुए बीजेपी के गठबंधन एनडीए का दामन थाम लिया और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ भी ले ली। अजित पवार को लेकर पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो एनसीपी को त्यागने का मन बना रहे हैं और ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे अजित पवार के इस कदम से बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को ध्वस्त कर दिया है। हालांकि शिवसेना के बाद एनसीपी के इस टूट ने कांग्रेस को महाराष्ट्र में दूसरी बड़ी पार्टी बना दिया है। इसे जानने के लिए सीटों के समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में विधानसभा में कुल 228 सीटें हैं, जिसमें से 145 सीटें जीतने वाली पार्टी बहुमत का आंकड़ा छू लेती है। अगर अजित पवार के एनडीए में शामिल न होने के बाद की बात की जाए तो स्थिति कुछ इस तरह थी। क्या कहता है महाराष्ट्र विधानसभा का समीकरण? बीजेपी 105, शिवसेना 40, शिवसेना यूबीटी 16, एनसीपी 53, कांग्रेस 45 और अन्य के पास 29 विधायक हैं। अजित पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद एनसीपी के 53 विधायकों में से 30 विधायकों का समर्थन की बात सामने आई है। ऐसे में शरद पवार की एनसीपी के पास केवल 23 विधायक बचते हैं। वहीं कांग्रेस के विधायकों की संख्या 45 है। ऐसे में अब कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी बन गई है। एनसीपी में इस टूट का सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को मिला। अजित पवार को विधायकों के साथ साथ एनसीपी सांसद और एमएलसी का समर्थन भी मिला हुआ है। होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था तब हम यंग थे। मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तक्करे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना आदित्य तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है। और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर और ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है। और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साथ के करेंगे, बैठेंगे, तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश रहेगी। वहीं भतीजे के जाने पर जब एनसीपी चीफ शरद पवार से एक पत्रकार ने सवाल किया कि अजित पवार ने एनसीपी पार्टी को गुगली दे दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस सवाल पर शरद पवार ने कहा, ये कोई गुगली नहीं बल्कि रॉबरी है। ये गुगली नहीं, ये रॉबरी है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। पार्टी के कुछ लोगों को ये लोग प्राईम मिनिस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्याचा उल्लेख मी केला की त्यांनी एनसीपी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप केले त्यातून आमच्या काही सहकाऱ्यांची मुक्तता करण्याची मोलाची कामगिरी त्यांनी केली। हा
या कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर पावर गेम देखने को मिलता है। एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल देखने को मिला, लेकिन इस बार इस सियासी भूचाल में कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ है।